नमस्कार, नवभारत समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नज़र। हिंदू मुस्लिम एकता समिति के एक दिवसीय कार्यक्रम में देश के जाने माने कन्हैया कुमार ने अपनी बात देश के सामने रखी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिम्मत और उनके साहस का बखान कर डाला। अपने भाषण में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में हर हाल में बीजेपी को हराने का संकल्प लेते हुए भी उन्होंने कहा कि आप जितना भी प्रयास कर लें, हमारे नेता को ना तो डराया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। आप खुद सुन लें। हमारी ये बात लिख करके रख लीजिए। अगर हम इनको नहीं हराए, अगर हम इनको गद्दी से नहीं उतारे, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, कन्हैया से कंस कर दीजिएगा। मोदी जी, आई लव यू। मैं तो आपसे प्यार करता हूं। मैंने ही आपको वोट दिया था और आप ही हमको डंडा दे रहे हैं। ये मसले हैं। सुबह शाम गोडसे को प्रणाम, जिस सत्ता में आए तो तुरंत आ गए रघुपति राघव। हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि ना हमारे नेता को खरीद सकता है, ना हमारे नेता को डरा सकता है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जहां एक तरफ बीजेपी की नीतियों से सख्त नाराज दिखे, वहीं दूसरी तरफ शिकायतें करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हम तो मोदी को प्यार करते हैं, हमने तमाम आशाओं के साथ उनको वोट दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी ने उनके खिलाफ भी राजनीति कर डाली। हिंदू मुस्लिम एकता पर कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की एकता ना तो किसी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक ताकत से बनाई जा सकती है, ना बचाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। हिंदू मुस्लिम की एकता भारतीय इतिहास की परंपरा है। इसको तोड़ने का मतलब है भारतीय इतिहास को तोड़ना, और ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कुछ बचाया जा सकता होता तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लेते। उन्होंने देशवासियों से अपने अपने हिस्से की राजनीतिक लड़ाई लड़ने और सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल भी से कहता हूं, आह्वान किया। हिंदू मुसलमान की एकता ना किसी राजनीतिक दल ने बनाई है, ना किसी राजनीतिक दल की कुव्वत है कि वो उसको समाप्त कर देगा। बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। आज मसला प्रधानमंत्री का नहीं है, मसला मुख्यमंत्री का नहीं है, मसला है कि कौन ईमानदारी से छाती चौड़ा करके सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकता है। भारतीय इतिहास की खूबसूरती पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मोदी जी की तानाशाही का हवाला देते हुए कहा कि इससे पहले देश में तानाशाही का माहौल नहीं था। अगर नेहरू जी के समय तानाशाही का आलम होता तो मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री। उन्होंने मोदी जी को सख्त तेवर में चैलेंज करते हुए कहा कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संसद में सिखों से माफ़ी मांगी थी। अगर मोदी जी में दम है तो वो भी मुसलमानों से माफ़ी मांग कर दिखाएं। नेहरू जी भी मोदी जी की तरह तानाशाही होते तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन पाते। ये इस देश की राजनीतिक विरासत है, इस देश का जमहूरियत का इतिहास है कि एक चाय बेचने वाला दंगे हुए, स्वीकार करता हूं, और इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की संसद में खड़ा होकर के इस देश के सिखों से माफी मांगा और कहा कि यह गलत हुआ है। हिम्मत तो मोदी इस देश के मुसलमानों से माफी मांग करके दिखाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी किसी विरोधी की बात क्या, अपनों की बात को भी बर्दाश्त नहीं करते। बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यहां तक नहीं है कि आप सोच लीजिए कि मोदी जी गडकरी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और हम अपनी नीतियों के कारण सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में हैं। स्मृति ईरानी की शिक्षा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं ओरिजिनल पीएचडी होल्डर हूं। उन्होंने कहा कि हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सरकार से उनके द्वारा किए गए वादों के प्रति सवाल पूछने पर उस पर तरह तरह के आरोप। हम पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी ईमानदारी से किए हैं। स्मृति ईरानी की तरह झूठा डिग्री नहीं बनवाए हैं। मेरा डिग्री ओरिजिनल है, खून पसीना एक करके पढ़ाई किए हैं, इसीलिए मेरी पढ़ाई आपका नमक। बहरहाल बीजेपी को इस बार हर हाल में उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए कन्हैया कुमार काफ़ी सख्त तेवर में नजर आए। ये सफ़र बस यहीं तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।